लास्ट क्लास जब हमने VLAN के बारे में पढ़ा था ना, तो हम जो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था VLAN के बारे में वो हमने देखा था। डिफ़ॉल्ट VLAN के बारे में भी हमने थोड़ा कुछ जाना था, जैसे कि आपका VLAN नंबर 1 बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिवाइस के ऊपर होता है, इसलिए आपको VLAN नंबर 1 जो होता है ना उसे आप डिफ़ॉल्ट VLAN बोल देते हो। तो उसके बारे में हमने पोर्ट के बारे में भी कुछ बात किया था, किस टाइप के लिंक हमारा हो सकते हैं, मतलब एक्सेस या फिर ट्रंक, दोनों के बारे में हमने बात किया था। फिर उसके बाद जो टैगिंग आपके पास होता है ना, टैगिंग मेथड VLAN इन्फॉर्मेशन टैग करने के लिए ट्रंक लिंक के ऊपर, उसके बारे में भी हमने थोड़ा ISL और .1q जो होता है उसके बारे में भी हमने बात किया था। ठीक है, आज बेसिकली हम कुछ प्रैक्टिकल के ऊपर देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे VLAN बनाते हैं, किस तरह का हम पोर्ट को असाइन करेंगे, ये सारी चीज़ हम करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम कुछ थियोरेटिकल टर्म के ऊपर चले जाते हैं। मतलब ठीक है, ये टर्म्स छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत होता है, क्योंकि आपको रियल टाइम में ट्रबल शूट करने के लिए ये सारी चीज़ आपको मिलेगा। मान लो ये जो मेरा डिवाइस है ना, स्विच 1 के ऊपर पोर्ट नंबर 1 के ऊपर कनेक्ट है, और ये जो डिवाइस स्विच 3 के पोर्ट नंबर 1 के ऊपर कनेक्टेड है, और इसमें VLAN जो है ना, मैंने इससे VLAN 10 का मेंबर बना के रखा है, और इसमें इसे VLAN 10 का मेंबर बना के रखा है। ठीक है, और इस स्विच पे मैंने कुछ VLAN बनाया 1020, इस स्विच में भी मैंने कुछ VLAN बनाया 1020। और हालांकि आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट आपके डिवाइस में एक नंबर 1 करके एक VLAN होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट VLAN आप बोलते हो, ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्रिएटेड होता है और आप इसे डिलीट भी नहीं कर सकते, मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था। तो अभी अगर ये वाला डिवाइस ए डिवाइस अगर बी वाले डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा ना, तो ये क्या करेगा, अपने जो भी फ्रेम ये बनाएगा इसे स्विच 1 के पास भेज देगा। ठीक है, मान लो ये अभी बी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो सोर्स मैक एड्रेस इसने ए लगाया और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसने बी लगाया, और IP मान लो इसका 10.1 था, इसका 10.2 था। तो IP के बारे में आप अभी ज़्यादा ध्यान मत दो, राउटिंग के टाइम हम देखेंगे, या फिर IP असाइन के टाइम हम देखेंगे पैकेट फ्लो के बारे में। इसने सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP ऐसे मेंशन किया कि सोर्स 10.1 है, डेस्टिनेशन आपका 10.2 है। तो इसने ये जो फ्रेम बनाया ना, इस फ्रेम को उसने भेज दिया किसी के पास, स्विच 1 के पास। अभी स्विच 1 जो भी फ्रेम को रिसीव करेगा, अभी सबसे पहले स्विच 1 क्या करता है, वही पैकेट फ्लो के ऊपर मैं थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ। मैक एड्रेस टेबल में एक एंट्री बनाएगा VLAN नंबर 10। क्यों VLAN नंबर 10 है, क्योंकि जिस पोर्ट से मेरे पास डेटा रिसीव हो रहा है वो पोर्ट मेरा VLAN नंबर 10 का मेंबर है। मैक एड्रेस फिर वो मेंशन करेगा, सोर्स मैक एड्रेस ए है, डायनामिकली मुझे रिसीव हुआ है, उसने मेंशन किया, फिर उसके बाद पोर्ट नंबर 1 है। ये चार इन्फॉर्मेशन जो है आपका मैक एड्रेस टेबल में वो मेंशन कर लेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्विच जब भी कोई ट्रैफिक रिसीव करता है, तो रिसीव करते ही जिस नंबर वाले पोर्ट पे वो रिसीव करता है, उसके लिए वो क्या करता है, मैक एड्रेस टेबल में एक एंट्री बना लेता है सारे इन्फॉर्मेशन लेके, जिसमें आपका क्या होता है, सबसे पहले VLAN का इन्फॉर्मेशन, फिर जो सोर्स मैक एड्रेस है आपका, जो भी फ्रेम उसे रिसीव हुआ उसका सोर्स मैक एड्रेस का इन्फॉर्मेशन, फिर ये डायनामिकली या स्टैटिकली मैनुअली आपने वो एंट्री बना रहे हो, या फिर डायनामिकली ऑटोमेटिकली उसने लर्न किया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, और ये होता है आपका पोर्ट नंबर लास्ट में। ये चार इन्फॉर्मेशन उसने क्या किया, मैक एड्रेस टेबल में एक एंट्री बना दी। अभी सेम फ्लो को मैं फिर से आपको रिपीट करा रहा हूँ, जैसे कि सोर्स वाले जिस वाले पोर्ट पे उसे रिसीव हुआ है VLAN नंबर 10 पे, तो स्विच को पता है, अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बारे में उसे पता नहीं, तो यहाँ पे मैक एड्रेस टेबल में आप देखो कोई भी एंट्री नहीं है अभी के लिए मेरे पास बी मैक एड्रेस के लिए। तो वो क्या करता है, मैंने आपको बताया था, उसी VLAN के जितने भी पोर्ट्स होंगे और ट्रंक पोर्ट, उनके पास वो क्या करेगा, उस पैकेट को फॉरवर्ड करा देगा। तो यहाँ पे उस VLAN में और कोई पोर्ट है नहीं, VLAN नंबर 10 के लिए और कोई भी पोर्ट है नहीं, और ये मेरे पास ट्रंक लिंक है। तो ट्रंक लिंक है मतलब मैंने आपको ट्रंक लिंक के टाइम आपको बताया था कि ट्रंक लिंक सारे VLAN का मेंबर होता है और सारे VLAN के लिए ट्रैफिक को पास करा सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी वो क्या करेगा, इस ट्रंक लिंक से एग्जिट कराने की कोशिश करेगा, और जब भी ट्रंक लिंक से आपका ट्रैफिक आगे जाएगा, आपको पता है एक टैगिंग मेथड आपका यूज होगा, और आपका VLAN के आपका डेटा के ऊपर क्या होता है, आपका एक टैग हो जाएगा, टैग लग जाएगा। तो ये आपका जो भी डेटा था, ये वाला जो आपका डेटा है ना, ये डेटा आपका इसमें आ गया, उसके ऊपर उसने एक टैगिंग अटैच कर दी, .1q हो सकता है या ISL, जो भी उसने असाइन किया। उसमें एक VLAN आइडेंटिफायर होता है, मैंने आपको बताया था। उस VLAN आइडेंटिफायर में क्या होता है, आपका VLAN का इन्फॉर्मेशन होता है, कौन से VLAN के लिए ये ट्रैफिक है, उसमें उसने VLAN आइडेंटिफायर के ऊपर मेंशन कर दिया कि VLAN 10 के लिए ट्रैफिक है। ठीक है, अभी देखो जो स्विच रिसीव कर रहा है आगे, ये भी ट्रंक लिंक पे रिसीव करेगा। ट्रंक लिंक पे रिसीव करते ही वो सबसे पहले क्या करेगा, ये जो टैग है ना, इस टैग को हटाने की वो कोशिश करेगा। सबसे पहले इस टैग में वो VLAN आइडेंटिफायर वाला फील्ड को चेक कर लेगा, ये स्विच टू VLAN आइडेंटिफायर में वो चेक करने के बाद उससे पता चलेगा कि ये जो ट्रैफिक है ये VLAN नंबर 10 के लिए है, क्योंकि VLAN आइडेंटिफायर जो टैग के अंदर है ना, VLAN आइडेंटिफायर फील्ड में हमने 10 लिखा है। तो अभी ये क्या करता है, ये स्विच, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये अपना VLAN का जो एक डेटाबेस होता है ना, वो डेटाबेस आपका चेक करता है। इस एग्जाम्पल के बाद हम देखेंगे VLAN का डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, आप मान लो एक VLAN का उसने डेटाबेस बनाया था, उस डेटाबेस के अंदर अभी वो चेक करेगा, इस डेटाबेस में अभी के लिए इसके पास 1 ही है,
क्योंकि एक ही VLAN हमने बनाया। इस स्विच के लिए भी एक डेटाबेस होगा जिसमें 3 VLAN के इन्फॉर्मेशन होगा, 1, 10 और 20 के लिए। इसके लिए लेकिन सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन होगा VLAN नंबर 1 के लिए, क्योंकि और कोई VLAN हमने स्विच 2 के ऊपर नहीं बनाया। अभी ये देखेगा जो VLAN आइडेंटिफायर में जो इन्फॉर्मेशन है, जिस VLAN का नंबर है वो मेरा VLAN डेटाबेस में है क्या। अगर है तो वो क्या करेगा, जो आपके पास फ्रेम आया है उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर नहीं है, इसने देखा कि मेरे पास जो VLAN डेटाबेस है उसमें सिर्फ VLAN नंबर 1 है, VLAN 10 के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, मतलब VLAN 10 के बारे में मुझे कोई पता नहीं, मैं ट्रैफिक फॉरवर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि उस VLAN के बारे में मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो वो क्या करेगा, इस पैकेट को एक बार VLAN आइडेंटिफायर चेक करने के बाद अगर वो VLAन का इन्फॉर्मेशन उसके VLAN के डेटाबेस में नहीं है, मतलब वो VLAN इस स्विच के ऊपर बना नहीं है, तो वो उस पैकेट को ड्रॉप कर लेगा, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, आगे फॉरवर्ड नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक VLAN के केस में आपके पास एक टर्म होता है, इफ द स्विच हु इज रिसीविंग ए ट्रैफिक ऑन द ट्रंक लिंक, द स्विच हु इज रिसीविंग द ट्रैफिक ऑन द ट्रंक लिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल चेक द tagging information. In the tagging information he will check the VLAN identifier field and then he will check the VLAN database. If the VLAN identifier value has been available or value is available in his database, then only it will take the forwarding decision, else it will not take the forwarding decision. इसका मतलब आपका यही है, जब भी स्विच कोई ट्रंक लिंक पे कोई भी ट्रैफिक को रिसीव करता है ना, टैगिंग वाला ट्रैफिक, सबसे पहले वो क्या करता है, आपका VLAN आइडेंटिफायर वाला जो टैग के अंदर जो VLAN आइडेंटिफायर वाला फील्ड चेक करेगा, उसमें जो भी VLAN का नंबर आपका मेंशन होगा उसी नंबर के लिए, अगर या फिर उसी VLAN अगर उसके पास बना है तो वो एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं बना है तो वो उसे यहीं पे ड्रॉप कर लेगा, जहां से रिसीव हुआ था वहीं पे वो क्या करेगा, आपका डेटा जो भी था उसे ड्रॉप कर लेगा। ठीक है, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ये एक आपका टर्म है जो आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि आगे जो रियल टाइम सिनेरियो में ये वाले ट्रबल शूटिंग आपके पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे स्विचेस होते हैं, 50-100 स्विचेस के आपके पास नेटवर्क होते हैं, उसमें एक स्विच के अंदर का बीच में गलती से आपका VLAN का नंबर, कोई भी नंबर गलती से किसी ने डिलीट कर दिया तो उस VLAN के लिए कोई भी ट्रैफिक आपका फॉरवर्डिंग नहीं होता है। ठीक है, ये एक आपको याद रखना पड़ता है। अभी के लिए मान लो मैंने यहाँ पे VLAN 10 बना ली, मैंने ट्रबल शूट कर लिया। ट्रबल शूट करने के बाद मेरे को पता चल गया कि VLAN नंबर 10 नहीं बना है, इसलिए मेरा ट्रैफिक यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो मैंने VLAN नंबर 10 बना दी। अभी स्विच क्या करेगा, फिर से ट्रैफिक रिसीव होते ही VLAN आइडेंटिफायर वाला फील्ड चेक करेगा, VLAN नंबर 10 है, तो VLAN डेटाबेस में चेक किया, उसे इन्फॉर्मेशन मिल गया कि VLAN नंबर 10 के लिए है। ठीक है, अभी इसके पास VLAN नंबर 10 है, इसे VLAN नंबर 10 के बारे में पता है, तो वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा अभी के लिए। अभी जब वो डेस्टिनेशन सोर्स मैक एड्रेस के वजह से वो क्या करेगा, फिर से मैक एड्रेस टेबल में एक एंट्री बनाएगा सोर्स मैक एड्रेस के लिए। सोर्स मैक एड्रेस उसको क्या मिला, ए मिला, पोर्ट नंबर, ये ट्रंक लिंक का जो पोर्ट है, जो पोर्ट नंबर इसको मान लो 5 नंबर पोर्ट था, और VLAN नंबर ट्रंक लिंक है तो VLAN नंबर ऑल ये लिख लेगा। उसके बाद आपका क्या करेगा, एक मैक एड्रेस जो है सोर्स मैक एड्रेस वो ले लेगा, डायनामिकली लर्न हुआ है, फिर उसके बाद पोर्ट नंबर 5 है, मैक एड्रेस टेबल में ये क्या करेगा, एक एंट्री बना लेगा। उसके बाद डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर वो अपने मैक एड्रेस टेबल का एंट्री चेक करेगा, फिर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए इसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बी मैक एड्रेस के लिए सेम चीज वो करेगा। VLAN नंबर 10 से आया है तो इसका मतलब VLAN नंबर 10 का अगर कोई पोर्ट है या फिर ट्रंक लिंक है, उनके पास वो क्या करेगा, उसे अननोन यूनिकास्ट फ्लोडिंग जो मैंने आपको बताया था वो वाला वो कर लेगा। अभी के लिए इसके पास VLAN 10 का कोई पोर्ट नहीं, तो फ्लोडिंग क्या होगा, आपका ट्रंक लिंक से फिर आगे आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे होगा, ये भी जब भी ट्रैफिक रिसीव करेगा उसमें क्या करेगा, ये वाले टैग को चेक करेगा, टैग में से उसे VLAN आइडेंटिफायर 10 के बारे में इन्फॉर्मेशन मिला, 10 उसने देख लिया, उसके बाद 10 के हिसाब से वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसके पास पता होगा, क्योंकि ये डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसे पता है, इसलिए क्या करेगा, मैक एड्रेस टेबल में एंट्री जो है सोर्स मैक एड्रेस देख के फिर से एक एंट्री वो बना लेगा मैक एड्रेस ए के लिए, और डेस्टिनेशन मैक के लिए उसके पास ऑलरेडी एंट्री होगा, तो वो क्या करेगा, जिस पोर्ट से उसके लिए बी के लिए एंट्री होगा उसी से वो डेटा को क्या करेगा, एग्जिट कर लेगा। ये बेसिकली एक छोटा सा फ्लो है। अगर आपके पास मल्टीपल स्विचेस है, इसी तरह अगर आपके पास बहुत सारे चेन वाइज आपके पास बहुत सारे स्विचेस है, तो उस केस में भी आपका क्या होता है, जो आपका ट्रैफिक फ्लो होता है ना, वो इसी तरह का होता है। हर स्विच क्या करते हैं, अपने अपने डिसीजन जो है वो लेते रहते हैं। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो ट्रैफिक आपका पास होता गया ना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, जब भी आपका लेयर 2 के बेस पे, मतलब लेयर 2 डिवाइस जब भी कोई ट्रैफिक आपका पास करते रहे, उन्होंने ये जो लेयर 2 का इन्फॉर्मेशन वगैरह है ना, किसी भी इन्फॉर्मेशन के ऊपर उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं की। उनका काम बस यही था, जिस पोर्ट से आया और जहां जाना है रेप्लिकेट कर दो, मतलब उसी चीज को कॉपी करके दूसरे जगह भेज दो, यही काम उनका था, कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन जब हम लेयर 3 के बारे में पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा, ये जो लॉजिकल इन्फॉर्मेशन आपके पास है ये तो चेंजेस नहीं होगा, लेकिन रास्ते में आपका ये जो फिजिकल इन्फॉर्मेशन है
या फिर आपके पास जो लेयर टू इन्फॉर्मेशन है ये आपका चेंज होता रहेगा। जब हम राउटिंग के फ्लो देखेंगे तो भी हम देख लेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल हम बेसिक सा ले लेंगे ओवरव्यू VLAN के डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, VLAN का डेटाबेस का मतलब क्या है, देखो एक डिवाइस के ऊपर मैं जा रहा हूं, मैं 10 VLAN बना रहा हूं, कहीं ना कहीं पे ये तो इन्फॉर्मेशन जो है ये स्टोर करता होगा। जैसे कोई हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं तो ये कहाँ पे पहले स्टोर करता है, आपका रनिंग कॉन्फ़िग में स्टोर कर लेता है, फिर उसके बाद अगर आप उसे सेव कर लेते हो तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग के ऊपर वो आपका आ जाता है। तो इसी तरह अगर आप कोई भी VLAN इन्फॉर्मेशन आप क्रिएट करते हो ना, जो भी VLAN रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है, जैसे आप VLAN वगैरह कॉन्फ़िगर करते हो, तो उसमें 2 तरह का चीज़ होता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसमें 2 तरह का आपके पास चीज़ होता है। हाँ आ गया, ठीक है। स्विच आपका क्या करते हैं, अरे यार ये क्या दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो स्विच आपका क्या करता है, अगर आप कोई स्टैंडर्ड VLAN, जो स्टैंडर्ड रेंज का VLAN या फिर नॉर्मल VLAN का रेंज मैंने आपको बताया था, आपका क्या होता है 1 to लेके 1005 तक, उसी रेंज में से कोई VLAN अगर आप बनाते हो और उस VLAN से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो ना, तो स्विच क्या करता है, उस VLAN के डेटाबेस को एक डेटाबेस बना लेता है और उस डेटाबेस को नाम वो क्या दे देता है, एक फाइल वो बनाता है जिसका नाम होता है आपका VLAN.dat फाइल। ये आपका फाइल का नाम होता है VLAN और ये आपका एक्सटेंशन, ठीक है, .dat वाला एक्सटेंशन वाला एक फाइल बनाता है और उसको क्या करता है, वो फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई एक्सटेंडेड VLAN बनाते हो, ठीक है, ये क्या करता है, अगर आप कोई एक्सटेंडेड VLAN मतलब 1006 से लेके 4095 तक कोई VLAN अगर आप बनाते हो, उससे रिलेटेड VLAN का नाम वगैरह देते हो या कुछ भी करते हो, तो वो क्या करता है, आपको जनरली जैसे आपका कॉन्फ़िगरेशन सेव होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, उसी के अंदर वो सेव कर लेता है। उसके बाद आपको राइट चलाना पड़ता है, राइट चलाने के बाद आपका इन्फॉर्मेशन जो है क्या होता है, सेव हो जाता है। ठीक है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर। लेकिन अगर आप कोई स्टैंडर्ड रेंज का बनाते हो तो उसके लिए वो अलग सा फाइल बनाता है, VLAN.dat वाला फाइल होता है वो, उसको वो क्या करता है, फ्लैश मेमोरी के अंदर वो स्टोर कर लेता है। इसे आपको याद रखना पड़ता है, कभी कभी इंटरव्यू में भी आपको ये सारे सवाल जो होता है ना, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम VLAN के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर देखते हैं तो इसमें बेसिकली, हाँ, और एक आपके पास है नेटिव VLAN करके, उसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप कंफ्यूज मत हो कि कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक क्या है, मैं आगे आपको बताऊंगा। ये एक टाइप का ट्रैफिक होता है। अभी के लिए बस बेसिक सा मैं आपको बता देता हूं कि आपका क्या होता है। देखो, ये आपके पास एक स्विच था, ये स्विच 1 हो गया, ये स्विच 2 हो गया। इसमें एक यूजर आपके पास कनेक्ट है, यूजर ए, इसमें एक यूजर आपका कनेक्ट है, यूजर बी। तो ट्रैफिक आपके पास अगर आप बात करते हो ना, तो ट्रैफिक हमारे पास 3 तरह का ट्रैफिक होता है। मतलब किस तरह का डेटा, ट्रैफिक का मतलब यही है किस तरह का डेटा है, ये टाइप ऑफ ट्रैफिक में। तो आपका बेसिकली एक होता है आपका मैनेजमेंट ट्रैफिक। मैनेजमेंट ट्रैफिक मतलब जो ट्रैफिक आप जनरेट करते हो, या फिर कोई जैसे टेलनेट एसएसएस के लिए हम कोई ट्रैफिक या फिर डेटा जनरेट करते हैं किसी डिवाइस को मैनेज करने के लिए, उस तरह का ट्रैफिक को हम मैनेजमेंट ट्रैफिक बोलते हैं। और एक आपके पास होता है कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, और एक आपके पास डेटा प्लेन होता है। डेटा प्लेन मतलब क्या, ये ए वाला डिवाइस बी के साथ कुछ डेटा भेज रहा है, एफटीपी यूज करके, एचटीटीपी यूज करके, या आपका एसएफटीपी यूज करके, कुछ भी यूज करके वो कुछ डेटा भेज रहा है। ये एक यूजर है, ये एक यूजर है। एक यूजर दूसरे यूजर के लिए जो ट्रैफिक आपका जनरेट करता है ना, उससे आप यूजर डेटा, ठीक है, या फिर आप फॉरवर्डिंग ट्रैफिक उसे बोल लेते हो।
उसके बाद आपके पास होता है एक कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, उसे फॉरवर्डिंग ट्रैफिक, यूजर ट्रैफिक या फिर आप डेटा प्लेन ट्रैफिक आप बोलते हो, जो यूजर से यूजर आपका जो ट्रैफिक ट्रांसमिट होता है। एक आपके पास कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक होता है। कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक आपका कैसे होता है आपको पता है? जैसे आप कोई डायनामिकली आप काम करने के लिए कोई डायनामिक प्रोटोकॉल आप चला लेते हो, OSPF, BGP, VTP, DTP, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। मतलब ये डिवाइस जब इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए या फिर उनका कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक जनरेट करते हैं, और वो ट्रैफिक आपका कुछ प्रोटोकॉल रिलेटेड होता है। जैसे आप अगर STP चला रहे हो तो STP रिलेटेड आपका कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक हो गया, VTP चला रहे हो, VTP रिलेटेड आपके पास। ये क्या होता है, बेसिकली प्रोटोकॉल बेस्ड होता है। ये डिवाइस एक दूसरे से जान पहचान करने के लिए जो भी चीज़ ऑटोमेटिकली जनरेट करके यूज करते हैं, उस तरह का ट्रैफिक को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, देखो एक चीज़ तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब भी मैं आपको बात कर रहा था कि ये लिंक आपका ट्रंक लिंक है, दो डिवाइस के बीच जो लिंक है आपका ट्रंक लिंक होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हम लोग ट्रंक लिंक ही कॉन्फ़िगर करते हैं। तो स्विच 1 से स्विच 2 लेके मेरे पास ट्रंक लिंक है। अभी देखो, अगर स्विच 1 पे मैं STP चला रहा हूँ, एक प्रोटोकॉल, STP क्या है अभी मत सोचिएगा, हम आगे देखेंगे। आप बस सोच लो एक लेयर 2 प्रोटोकॉल में चला रहा हूँ अभी स्विच 1 के ऊपर। अभी आप सोचो ये लेयर 2 प्रोटोकॉल STP होता है, तो हर प्रोटोकॉल के लिए आपके पास कुछ होता है, जैसे वो मैसेजेस वगैरह कुछ जनरेट करते हैं ऑटोमेटिकली। तो STP में आपका एक होता है, हर 2 सेकंड में ना आपका एक STP का मैसेज जनरेट होता है। ठीक है, हर 2 सेकंड में आपका STP का एक मैसेज जनरेट होता है। तो हर 2 सेकंड में STP का एक मैसेज जनरेट होता है। फिर अगर मेरे पास मल्टीपल विलन है, हर विलन के लिए भी अलग अलग सा मैसेज जनरेट होता है STP में। कुछ फ्लेवर ऐसे भी है STP का, हर विलन के लिए अलग अलग सा मैसेज। मान लो मेरे पास 100 विलन है, तो हर 2 सेकंड में 100 मैसेजेस वो जनरेट करेंगे। अगर उन मैसेजेस को मैं क्या करूंगा, किसी विलन के हिसाब से मैं भेजूंगा। अगर ये स्विच के पास मान लो भी आपका बाय डिफॉल्ट 1 विलन क्रिएट है, 10 विलन क्रिएट है, 1 10 और मल्टीपल भी विलन मेरे पास क्रिएटेड है 100 तक, आप ऐसा मान सकते हो। अगर हर विलन के अंदर हर विलन के लिए मैं ट्रंक लिंक से उसके लिए वो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक को पास करता रहा ना, क्योंकि STP में क्या होता है, ये डिवाइस हर 2 सेकंड में एक मैसेज इस डिवाइस को भेजेगा, वो भी हर विलन के लिए। तो 100 मैसेजेस के लिए हर विलन के लिए अभी टैगिंग भी आपके पास परफॉर्म होगा ना। अब देखो STP का जो भी मैसेज है ट्रंक लिंक से जब भी एग्जिट करके जाएगा आगे, उसके लिए टैग भी लगेगा। ये आपका STP का मैसेज हो गया, आप मान लो इसके ऊपर आपने कुछ टैग लगाया, जैसे मान लो ISL मैंने लगाया फॉर एग्जांपल, उसने डिवाइस ISL का टैग यूज करा, ISL उसने लगाया। अभी STP का मैसेज का जो भी साइज आपके पास था, प्लस उसके साथ ये क्या कर रहा है, 30 बाइट का इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। ठीक है, अभी 100 विलन के लिए अगर मैं 100 मैसेजेस भेज रहा हूँ, तो 100 मैसेजेस के लिए अभी 30 × 100 एक्स्ट्रा मेरे पास क्या है, बैंडविड्थ भी यूज हो रहा है एक्स्ट्रा बाइट का। उसके बाद हर पैकेट के लिए, हर मैसेज के लिए टैगिंग भी परफॉर्म होगा ना, और टैगिंग परफॉर्म मेरा तो स्विच कर रहा है, तो स्विच का जो प्रोसेस है ना वो भी यूटिलाइज हो रहा है। 2 चीज़ यहाँ पे मेरे पास दिक्कत हो रहा है। सबसे पहले तो स्विच का जो प्रोसेसर का प्रोसेस है वो मेरा यूज हो रहा है, दूसरा मेरा ये जो लिंक है ना इसका बैंडविड्थ भी यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगर टैगिंग मेथड यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ट्रंक लिंक के ऊपर कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक के लिए भी, डेटा प्लेन के लिए तो मेरे को चाहिए। क्यों, डेटा प्लेन में हो सकता है ये यूजर विलन 10 के लिए है, दूसरा यूजर विलन 20 के लिए है, अलग अलग सा होके जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्लेन के लिए भी करता हूँ तो मेरे पास ये 2 दिक्कत आ जाएगा। सबसे पहले तो मेरे पास प्रोसेसिंग जो है डिवाइस का वो ज़्यादा खर्चा होगा, दूसरे लिंक जो है उसका बैंडविड्थ भी खर्चा हो जाएगा, ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम ऐसा कर ले कि कंट्रोल प्लेन का जो भी ट्रैफिक मेरे पास जनरेट होगा उसके लिए कोई टैगिंग ही ना लगे। अगर ऐसा कर लेंगे तो उसके लिए क्या होगा, टैग लगाने के लिए जो प्रोसेस खर्चा हो रहा था वो भी मेरा खत्म हो जाएगा, लिंक का बैंडविड्थ के लिए जो एक्स्ट्रा 30 बाइट का इन्फॉर्मेशन आ रहा था वो भी मेरा बंद हो जाएगा। तो दोनों तरफ से मैं बच सकता हूँ ना। तो इसीलिए बाद में जब ये दिक्कत आया ना, तो उसके बाद क्या किया गया, एक नया रूल स्विचिंग के ऊपर आ गया। कभी भी अगर स्विच बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ चेंजेस नहीं करते हो, कभी भी अगर एक स्विच दूसरे स्विच के तरफ कोई कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक जनरेट करता है ना, तो वो ट्रैफिक आपका क्या होता है, अनटैग होके जाता है। अनटैग मतलब उसके ऊपर आपका कोई टैग ही नहीं लगता है। ठीक है, कैसे होता है आपको मैं बताता हूँ। अभी क्या होगा, ये स्विच 1 था, ये आपका स्विच 2 था, इसमें विलन आपने 110 क्रिएट किया, यहाँ पे भी 110 आपने क्रिएट किया। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो नेटिव विलन होता है ना, अगर आपके पास रूल है, अगर आपका नेटिव विलन में कोई ट्रैफिक पास होके जा रहा है तो नेटिव विलन में वो क्या होता है, आपका टैग नहीं लगता है। मतलब अगर विलन 1 के लिए बाय डिफॉल्ट आपका विलन 1 ही क्या होता है, आपका नेटिव विलन होता है। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, किसी एक विलन को बना सकते हो। मतलब किसी ट्रंक लिंक के लिए किसी एक विलन को आप नेटिव विलन बना सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल मेरे पास अगर मैं कॉन्फ़िगर कुछ नहीं करता हूँ तो मेरा नेटिव विलन जो है ना वो मेरा 1 हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो 10 को भी बना सकता हूँ, उससे क्या होगा, 1 मेरा नेटिव विलन नहीं बनेगा, 10 बन जाएगा, किसी एक विलन में बना सकता हूँ।
ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपका नेटिव विलन जो है वो आपका 1 होता है। इसी 1 विलन के लिए अगर कोई डेटा स्विच को इस ट्रंक लिंक से आगे भेजना की जरूरत पड़ता है ना, तो उस केस में क्या करता है ट्रंक लिंक, सिर्फ डेटा भेज देता है, कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पे कोई भी टैग वगैरह वो अटैच नहीं करता है। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जो रिसीव करेगा वो फिर कैसे जानेगा, कोई टैग में तो विलन आइडेंटिफायर आपके पास होता था ना, तो इसलिए तो उसको पहचान पड़ता था दूसरे वाले स्विच को कि कौन से विलन के लिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया। अगर यहाँ पे मैं टैग नहीं लगाऊंगा तो दूसरे वाले स्विच को कैसे पहचान पड़ेगा, ये आपको सवाल आ रहा होगा। तो इसमें और एक रूल है, मतलब एक डिवाइस अगर दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, जो लिंक उनका कनेक्टेड है, इस लिंक के लिए या फिर इसी ट्रंक पोर्ट के लिए अगर मेरा नेटिव विलन ये स्विच के लिए 1 है ना, तो इसमें भी मेरा नेटिव विलन 1 होना चाहिए। हालांकि बाय डिफॉल्ट आपको सारे स्विच में सारे ट्रंक लिंक के लिए नेटिव विलन आपको 1 देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप चेंज करते हो तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इस पोर्ट में जो नेटिव विलन आपका है, इस पोर्ट में भी आपका सेम नेटिव विलन होना चाहिए। अगर आप गलती से कॉन्फ़िगर कुछ गलत सा कर देते हो तो भी आपके पास एसटीपी क्या करता है, नेटिव विलन मिसमैच करके एक मैसेज आपका जनरेट करा देता है। ठीक है, आपको एक नोटिफिकेशन आपके पास दिखा देता है कि नेटिव विलन मिसमैच, आपका डेटा पास, जो डेटा आपका जो है ना ट्रैफिक वो पास नहीं होता है, उसके बदले आपके पास एक नोटिफिकेशन जनरेट होता है तो नेटिव विलन मिसमैच। अगर आपको नेटिव विलन मिसमैच देखने को मिलता है तो इसका मतलब आपका इस तरफ जो नेटिव विलन आपने इस पोर्ट के लिए कॉन्फ़िगर करके रखा है, यहाँ पे वो अलग सा है, वो दिक्कत आपका होता है। अभी हम देखेंगे कि अभी हमने सही कर दिया कि यहाँ पे भी नेटिव विलन हमने 1 रखा, यहाँ पे भी नेटिव विलन हमने 1 रखा। तो इसके बाद ये स्विच अभी क्या देखेगा, ये स्विच को जब भी विलन 1 के लिए कोई ट्रैफिक रिसीव हो जाता है ना, तो इस स्विच को पता चल जाता है कि ये जो, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, इस स्विच में अगर कोई ट्रैफिक, ये वाला ट्रंक लिंक पे स्विच को पता है कि कोई भी ट्रैफिक आएगा तो मेरे को टैग चेक करना है, और टैग चेक करने के बाद जो भी विलन के लिए उसे देना है। लेकिन जब भी आपका नेटिव विलन के लिए ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है, वो अनटैग जा रहा है, और इस स्विच को पता है अगर कोई भी ट्रैफिक मेरे को रिसीव हो रहा है ये वाले ट्रंक लिंक पे और उसमें कोई टैग नहीं लगा है, इसका मतलब वो मेरा किस लिए हुआ है, वो मेरा नेटिव विलन के लिए आया है। मतलब विलन नंबर 1 मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखा है नेटिव विलन, तो इसका मतलब ये स्विच समझ जाता है कि ये जो ट्रैफिक मेरे पास आया है ये विलन नंबर 1 के लिए आया है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देख लो। आपका क्या होता है, दोनों तरफ सबसे पहले आपके पास टर्म होता है नेटिव विलन आपका 1 होना चाहिए, सॉरी सेम होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट आपके डिवाइस के ऊपर नेटिव विलन जो होता है वो आपका 1 नंबर विलन जो होता है वो आपका नेटिव विलन होता है। आपके डिवाइस ट्रंक लिंक से जब भी डेटा एग्जिट करता है नेटिव विलन के लिए, तो उस नेटिव विलन में आपका क्या होता है, कोई भी टैग नहीं लगता है। जब भी दूसरे वाले डिवाइस को कोई डेटा रिसीव हो जाता है ट्रंक लिंक पे और कोई टैग नहीं लगा हुआ है उस डेटा के ऊपर, वो देखता है तो अभी उसे पता चल जाता है कि ये डेटा जो मेरे पास आया है ये नेटिव विलन के लिए आया है। तो नेटिव विलन बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं, हम किसी जगह पे अगर नहीं चाहते हैं किसी के डेटा को टैग करने के लिए तो भी हम कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे पास कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक होता है ना, वो हमारा हमेशा क्या होता है, नेटिव विलन में ही मतलब पास होते हैं। मतलब ये डिवाइस अगर कोई कंट्रोल प्लेन मैसेज, मतलब एसटीपी का मैसेज, बीटीपी का, डीटीपी का मैसेज कोई भी भेजता है तो वो क्या करता है, जो नेटिव विलन है ना उसी के लिए भेज देता है अनटैग करके आगे। इसके बाद रिसीव होने के बाद वो मैसेज से देखता है कि ये जो ट्रैफिक मेरे पास आया है वो नेटिव विलन के लिए आया है। और हम चाहे तो नेटिव विलन को भी हम टैग के लिए बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें कोई टैग नहीं लगता है, लेकिन हम चाहे तो हम कॉन्फ़िगर करके चेंज कर सकते हैं, नेटिव विलन में भी आपका टैग जो है वो लग सकता है। ये एक छोटा सा स्टोरी आपके पास था नेटिव विलन के लिए, ठीक है। इसका भी जरूरत आपको होता है, मतलब जरूरत ये तो आपको यूज करने की जरूरत ही पड़ता है। उसके बाद विलन के ऊपर अगर हम कंसेप्ट देखेंगे तो देखेंगे हम अभी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कोई भूल गया आपको कुछ बताने के लिए तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम थोड़ा आगे देख लेंगे। ठीक है, मैं 2 डिवाइस भी कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, जो जो चीज़ मैंने आपको बताया था वो सारे चीज़ है कि नहीं हम पहले कंफर्म करेंगे।
आपके पास VLAN जो है ना वेरीफाई करने के लिए VLAN का इन्फॉर्मेशन आपके पास एक कमांड होता है। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप लिख लो, नहीं तो आप वीडियो देख के लिख लेना। शो VLAN ब्रीफ, ये कमांड आपके पास होता है। अगर ये कमांड आप चलाते हो तो आपके पास जितने भी VLAN का लिस्ट है वो आपके पास आ जाता है। उसके साथ साथ कौन से VLAN के लिए कौन सा पोर्ट असाइन हुआ है उसके भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें शो VLAN ब्रीफ अगर आप करते हो तो आपके पास 4 इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले VLAN का नंबर, उसके बाद VLAN का नेम क्या है, ये डिफ़ॉल्ट VLAN है तो इसके लिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो है वो डिफ़ॉल्ट ही देखने को आपको मिलता है। उसके बाद VLAN का स्टेटस क्या है, एक्टिव है कि नहीं है, वो स्टेटस आपको दिखाता है। एक्टिव आपको दिखा रहा है, एक्टिव है या शटडाउन है, VLAN को भी आप शटडाउन वगैरह कर सकते हो। तो जो भी स्टेटस आपका VLAN का है वो आपका स्टेटस यहाँ पे दिखाता है। और कितने पोर्ट इस VLAN का मेंबर है वो आपको देखने को मिलता है। अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था, स्विच के जितने भी पोर्ट होते हैं वो एक ही VLAN का मेंबर होते हैं, डिफ़ॉल्ट VLAN का, जो कि आपका VLAN नंबर 1 है। तो आप देख सकते हो स्विच के जितने भी स्विच के पास अभी आपके पास पोर्ट है ना, वो सारे आपका VLAN 1 के ही मेंबर है। ठीक है। और मैंने एक चीज़ आपको बताया था, VLAN 1 आपको ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा बनाया हुआ, और आप इसे बना नहीं सकते, आप डिलीट भी नहीं कर सकते ये चीज़। उसके बाद मैंने आपको बताया था 1002 से लेकर 1005 के लिए आपका जो भी है ना, वो आपका FDDI और टोकन रिंग के लिए आपका बनाया गया था। वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड आपके पास मिलते हैं। उसके इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। इसलिए इन चारों को भी आप डिलीट नहीं कर सकते या बना भी नहीं सकते। उसके बाद हम थोड़ा VLAN के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आते हैं। VLAN, अगर आप कोई VLAN बनाना चाहते हो तो आपके लिए एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके आपको कमांड चलाना पड़ता है VLAN, फिर उसके बाद जो भी VLAN का नंबर आप देना चाहते हो। ठीक है, आपके पास ये सिंपल सा कमांड होता है VLAN और उसके बाद VLAN का नंबर। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ले लेता है, लेकिन किसी किसी डिवाइस में आपका क्या होता है, आप VLAN ये जो कमांड चला लिया ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने VLAN 10 यहाँ पे बना लिया। ठीक है, उसके बाद जब तक मैं एग्जिट कमांड नहीं दबाऊंगा ये VLAN आपका नहीं बनता है। ये आप याद रखिएगा। किसी किसी डिवाइस में आप जाके VLAN 10 चला लेते हो, फिर उसके बाद 200 VLAN ब्रीफ आप कर लेते हो, उसके बाद आपको नहीं दिखाता है। तो इसका मतलब आप याद रखना, VLAN और उसके बाद VLAN नंबर चलाने के बाद किसी किसी डिवाइस में आपको, किसी कैटलिस्ट डिवाइस में आपको एग्जिट कमांड चलाने के बाद जो है ना, ये VLAN का इन्फॉर्मेशन जो है VLAN डेटाबेस में आपके पास शो होता है। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, 100 VLAN ब्रीफ करके, ये बेसिकली आपको VLAN का डेटाबेस शो करा रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप VLAN का कोई नाम नहीं देते हो, कोई VLAN बना लेते हो, तो उसका नाम आपका इस तरह का हो जाता है VLAN, उसके बाद 0010 10 मतलब आपका 10 VLAN के लिए ये है, ऐसा होता है VLAN, उसके बाद VLAN का नंबर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम ले लेता है। लेकिन अगर आप VLAN का नाम चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, VLAN उसके बाद VLAN 10 जो भी, सॉरी VLAN का नंबर जो भी आपको देना है, उसके बाद आपको नेम कमांड टाइप करना पड़ता है। उसके बाद मान लो ये मैंने मैनेजमेंट के लिए किया है, तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। नेम के बाद जो भी नाम आपको देना है आप दे सकते हो। VLAN का नाम बस पहचान के लिए, कौन से यूज के लिए आप उस VLAN को यूज कर रहे हो, आपके पहचान के लिए। ऐसा नाम देना ना देना, इससे VLAN का कोई रिलेशन नहीं है। आप दो ना दो, डिवाइस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक नाम ऑटोमेटिकल ले लेता है। नाम का यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं। नाम बस इसीलिए होता है आपके यूज के लिए, कि अगर आपको बाद में कोई, आपके पास मल्टीपल VLAN है, कौन से VLAN को किसके लिए आप यूज कर रहे हो आपको याद रखने की जरूरत नहीं हो रहा है, मतलब ज़रूरत नहीं पड़े, तो इसलिए आप क्या करते हो, उसको कुछ नाम दे देते हो। इसको नाम देने के बाद अगर मैं कर लेता हूँ 200 VLAN ब्रीफ, तो आपको पता है यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें मैनेजमेंट जो है वो आपका नाम आ गया। उसके बाद इसके अंदर आप एग्जिट करके आगे जा सकते हो, नो करके भी आप कुछ कमांड हटा सकते हो। और रिमोट स्पान का कमांड के बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब हम स्विच पोर्ट एनालाइजर के बारे में पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे। यहाँ पे 3 कमांड आपको देखने को मिल रहा है। एग्जिट का मतलब आपको पता है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन, सब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप हो उससे बाहर आ जाओगे। नेम कमांड का मतलब मैंने आपको बता दिया, और नो लगा के आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को हटा सकते हो। मतलब जो मैंने नेम जो है ना, मैंने नहीं रखना चाहता हूँ तो नो नेम आप चला सकते हो। ठीक है, आपको डिफॉल्ट नेम जो है वो देखने को भी मिल गया। ठीक है, इतने आपके पास VLAN, इतने ही कमांड से आपके पास VLAN जो है आप एक VLAN बना सकते हो। ठीक है, अभी देखो इसमें आपके पास बहुत सारे पोर्ट्स अभी के लिए है VLAN नंबर 1 के लिए, लेकिन VLAN नंबर 10 के लिए मेरे पास अभी कोई पोर्ट नहीं। मैं क्या चाहता हूँ, एक पोर्ट को VLAN का मेंबर बनाना चाहता हूँ। कौन से वाले पोर्ट को? इस फास्ट इथरनेट 0/1 को मैं क्या करना चाहता हूँ, VLAN नंबर 10 का मेंबर बनाना चाहता हूँ। जो भी डिवाइस इससे कनेक्ट होगा वो VLAN नंबर 10 का मेंबर बने, मैं यही चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले मेरे को इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा। उस इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए इंटरफेस उसका नाम और नंबर मेरे को चलाना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, हमारे पास दो तरह का पोर्ट है, मैंने आपको बताया था। कौन कौन से इंटरफेस हमारे पास हो सकते हैं VLAN के हिसाब से? एक एक्सेस पोर्ट आपके पास हो सकता है या फिर आपके पास ट्रंक पोर्ट हो सकता है। अगर किसी एक VLAN के लिए किसी मतलब इंटरफेस को आप मेंबर बनाना चाहते हो, पार्टिकुलरली एक VLAN के लिए, तो उसके लिए आपको एक्सेस पोर्ट बनाना पड़ता है। अगर आपको क्या करना पड़ता है, मतलब डिवाइस के बीच में अगर आप कोई कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब बहुत सारे मल्टीपल VLAN के लिए आपको ट्रैफिक पास कराने की जरूरत है, आगे और एक डिवाइस है, स्विच वगैरह मतलब है आपके पास, तो उस केस में आपको लिंक को क्या करना पड़ता है, ट्रंक लिंक बनाना पड़ता है। तो इस केस में मुझे पता है मैं अपना पीसी को कनेक्ट करना चाहता हूँ फास्ट इथरनेट 0x1 से। मैं एक बार टोपोलॉजी में देख लेता हूँ। ठीक है, फास्ट इथरनेट 0x2 से मेरा पीसी कनेक्ट है। ठीक है, तो इस 0x2 से मेरा पीसी कनेक्ट है, मतलब मेरा पीसी एक ही VLAN का मेंबर बनेगा। मेरे को पता है VLAN 10 मैंने बनाया, VLAN 10 के लिए ये मेंबर बनना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा इस इंटरफेस का मोड क्या है। आपके पास दो मोड आपको देखने को मिलेंगे, एक आपके पास एक्सेस मोड है, एक आपके पास ट्रंक मोड है। और डायनामिक मोड क्या है वो हम बाद में देखेंगे, DTP जब पढ़ेंगे हम देखेंगे, इसके बारे में अभी भूल जाओ। ठीक है, आप बस दो ही चीज़ अभी याद रखो कि एक्सेस पोर्ट एक मेरे पास है, ट्रंक मेरे पास है, मैं उसे क्या बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है एक ही VLAN के लिए मैं मेंबर बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस डिफाइन करूँगा। एक्सेस मतलब मैं इसे एक एक्सेस पोर्ट बनाना चाहता हूँ, मतलब एक ही पार्टिकुलर VLAN का मेंबर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैंने इसे किसी VLAN का मेंबर नहीं बनाया, बस मैंने इसे ये डिफाइन किया कि ये जो पोर्ट है मेरा एक्सेस पोर्ट है, इससे एक्सेस वाले डिवाइस मेरा कनेक्ट होंगे, मतलब जो होस्ट या फिर एंड यूजर होंगे वो कनेक्ट होंगे, और ये पार्टिकुलरली किसी एक VLAN के लिए बनेगा। ठीक है, मैंने उसे मोड बना लिया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे कि ये कौन से VLAN के लिए आपका मेंबर बनेगा। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक कमांड चलता है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, उसके बाद आपका जो भी VLAN का नंबर आपके पास है, ये कमांड आपके लिए किसी VLAN का मेंबर बनाने के लिए। सबसे पहले आपको ये वाला कमांड चलाना पड़ता है। अगर आप पार्टिकुलरली किसी VLAN का मेंबर बनाना चाहते हो, मतलब उस पोर्ट को आपको क्या बनाना पड़ता है, सबसे पहले आपको एक्सेस पोर्ट बनाना पड़ता है किसी VLAN का मेंबर बनाने के लिए। फिर उसके बाद ये कमांड चला के आपको डिफाइन करना पड़ता है कि ये कौन से VLAN के लिए आपके मेंबर बनेगा। मैंने उसे क्या किया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 बना के मैंने 10 VLAN का इसे मेंबर बना दिया। अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ VLAN ब्रीफ वाला कमांड चला के ना, आप देख सकते हो अभी पोर्ट नंबर 2 जो है ना, ये मेरा VLAN 10 का मेंबर बन गया। ठीक है, जो पोर्ट नंबर 2 मेरे पास था, ये मेरा अभी के लिए VLAN 10 का मेंबर बन गया। इसी तरह से आप किसी भी पोर्ट को VLAN का, किसी भी VLAN का आप मेंबर बना सकते हो। अभी के लिए हम फिर से क्या करेंगे, एक ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। यहाँ पे आपको पता है जो दो स्विच के बीच मैंने लिंक लिया है, इसको मैं ट्रंक लिंक बनाऊंगा, और ये लिंक मेरा है फास्ट इथरनेट 0x1 वाला लिंक, अगर आपको दिख रहा है। तो अभी सेम चीज़ मैं करूँगा, इंटरफेस वाला मोड पे मैं चला जाऊँगा, फास्ट इथरनेट 0x1। अभी मेरे को इसे ट्रंक लिंक बनाना है, सेम कमांड में चलाऊंगा, स्विच पोर्ट मोड में ट्रंक डिफाइन कर लूँगा। ठीक है, अभी के लिए आप देखो इसने कुछ कमांड को रिजेक्ट कर लिया। जब मैं इसे ट्रंक बनाने की कोशिश कर रहा था, इसने कुछ मेरे को एरर दे दिया, कमांड रिजेक्टेड, एन इंटरफेस होज ट्रंक एनकैप्सुलेशन इज ऑटो कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड टू ट्रंक मोड। मैंने आपको बताया था ना, जब हम ISL और .1Q के बारे में बात किए थे, याद है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रंक लिंक से आपका ट्रैफिक आगे जाता है ना, तो वो क्या होता है, उसमें कुछ टैग लगा देता है। और टैग लगाने के लिए हमारे पास दो मेथड से वो लगा सकता है, दो मेथड यूज करता है। एक आपके पास ISL होता है और आपके पास एक होता है .1Q। फिर मैंने आपको बताया था ISL जो है वो सबसे पहले आया था और सिस्को ही उसे लेके आया था, और ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है, टैग एनकैप्सुलेशन मेथड है। तो उसके बाद उसमें कुछ दिक्कत था, फिर ओपन स्टैंडर्ड, मतलब सारे डिवाइस के लिए एक आपके पास एनकैप्सुलेशन मेथड आ गया, जिसको आपने बताया क्या, .1Q, और वो सबसे छोटा था और वो लाइट वेट था। इसीलिए सिस्को के कुछ डिवाइस में भी अभी आपको ISL देखने को नहीं मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, .1Q बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें अगर आप देखते हो ना, तो इसमें आपको ये कुछ पुराना मॉडल है, तो इसमें आपको ऑलरेडी ISL भी होगा, इसलिए आपको यहाँ पे आप देख लो। अच्छा, इसमें बाय डिफॉल्ट इसने ऑटो करके रखा है सबसे पहले, इसलिए इसमें भी आपका ISL देखने को नहीं मिल रहा है, ये वाला मॉडल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो ट्रंक लिंक आप बनाना चाहते हो उस ट्रंक लिंक को आपको बाय डिफॉल्ट क्या करना पड़ता है, .1Q का मेंबर बनाना, मतलब .1Q जो टैग एनकैप्सुलेशन आपके पास होता है ना,
उस एनकैप्सुलेशन मेथड के साथ ही आपको काम करना पड़ता है। इसीलिए आपके ट्रंक लिंक से जो भी ट्रैफिक आगे जाएगा उसके लिए आपको सेट करना, ट्रंक लिंक बनाने से पहले आपको सेट करना पड़ता है कि इसमें जो भी टैगिंग होगा उसमें मेरा मेथड जो है वो .1q यूज होगा। उसके लिए आपको जो है कमांड ये आपको चलाना पड़ता है। सबसे पहले स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q, ये कमांड चलाने के बाद आपका क्या होता है, आपका डिवाइस जो आपका जो ट्रंक लिंक है वो किसके लिए कैपेबल हो जाता है, सिर्फ .1q एनकैप्सुलेशन मेथड के साथ काम करने के लिए उसके पास कैपेबिलिटी आ जाता है, और किसी के साथ वो काम नहीं कर सकता। और ये बाय डिफॉल्ट आपका ऑटो होता है। इसमें शायद कमांड नहीं दिखा रहा है आपको, दूसरे डिवाइस में आपको दिखा देता है ऑटो के लिए। अगर आप ऑटो सेट कर लेते हो तो उसमें आपका वही है जैसे मैंने आपको बताया था, नेगोशिएशन का कुछ है इस तरह का। ये स्विच 2 आपके पास है, ये आपका ट्रंक लिंक है, इसमें आपने ऑटो कर दिया। तो ऑटो हमेशा क्या करता है, अगर किसी पोर्ट में किसी के लिए भी अगर आप ऑटो कॉन्फ़िगर करते हो तो हमेशा वो क्या करता है, नेगोशिएशन के लिए वेट करता है। मतलब मेरे को कोई नेगोशिएशन के लिए मैसेज भेज दे तो मैं क्या करूँगा, उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा होता है ना कि आपको रियल टाइम में कुछ लोग मिलेंगे, जैसे होता है ना कोई ऐसे कुछ आपको लोग देखने को मिलते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, मुझे कोई प्रपोज कर ले तो मैं क्या करूंगा, मैं प्यार व्यार के चक्कर में आ जाऊंगा। इस तरह का होता है ना, वो किसी को प्रपोज वगैरह नहीं करते हैं, बस वेट करते हैं कोई मेरे को प्रपोज कर ले, कोई मेरे को बोल दे तो मैं क्या करूंगा, उसके अकॉर्डिंग नेगोशिएट करके खुद को आगे चला जाऊंगा। ठीक है, लड़की किस तरह का भी हो, कोई भी मेरे को प्रपोज कर दे मैं उसी के अकॉर्डिंग में चला जाऊंगा। इसी तरह का यहाँ पे भी होता है। अगर कहीं भी इंटरफेस पे आपको ऑटो देखने को मिलता है ना, इसका मतलब आपका यही होता है, अगर ये वाला पोर्ट आपका ISL यूज कर रहा है ना तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो अगर है तो ये भी ISL के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। अगर ये .1q यूज कर रहा है और यहाँ पे आपने ऑटो करके रखा है तो ये क्या करता है, .1q के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। जैसे ड्यूप्लेक्स स्पीड के बारे में हमने बात किया था, ऑटो का मोड होता है उसी तरह का। मतलब ये कभी क्या होता है, ऑटो मोड अगर आप कर देते हो, ये क्या करते हैं, हमेशा नेगोशिएशन के लिए वेट करते हैं। मेरे को कोई दूसरे जो भी यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैसेज भेजता है ना तो उसी के हिसाब से मैं खुद को बना लूंगा, यही होता है। ठीक है, जैसे होता है ना आप कैरियर के लिए जब भी डिसीजन वगैरह लेते हो, कोई बंदे होते हैं जो क्या करते हैं, मेरे को इंजीनियरिंग करना है, मतलब मेरे को करना है भाई, उसी अकॉर्डिंग चलना है, मतलब वो खुद को ठान लिए हैं कि भाई हमें इंजीनियरिंग के साथ ही आगे लाइफ को बढ़ाना है। और कोई बंदे होते हैं ना, भाई मेरे को कुछ पता नहीं, पापा जो बोलेंगे मैं कर लूंगा, मामा जो बोलेंगे मैं कर लूंगा, कोई भी बोल लेता है उसी हिसाब से मैं काम कर लूँगा। उसका मतलब क्या है, वो अपने मोड को ऑटो सेट करके रखे हैं, कोई कुछ भी बोलेगा उसी हिसाब से वो पढ़ के चले जाएंगे। इसी तरह का आपका भी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि आपको ऑटो मोड देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको मिलेगा, बहुत सारे डिवाइस में आपको मिल जाता है देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको .1q डिफाइन करना पड़ता है। अगर आप .1q डिफाइन नहीं करोगे टैग एनकैप्सुलेशन मेथड तो उस केस में आप उस लिंक को ट्रंक नहीं बना सकते, सिस्को के डिवाइस में भी। ठीक है, और आप बताना कि बहुत सारे आपके पास यहाँ पे भी पैकेट ट्रेसर में डिवाइस मिलेंगे जहाँ पे आप क्या करोगे, स्विच फॉर मोड ट्रंक चला लोगे, आपका बाय डिफॉल्ट चल जाएगा। ये वाले ये जो आपके पास कमांड रिजेक्टेड आ रहा है ना, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे डिवाइस में ऐसे भी हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, सिस्को ने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट उस पोर्ट को सिर्फ .1q में काम करने के लिए सेट करके रखा है। ठीक है, अगर उस मॉडल की उसी पोर्ट में सिस्को ने उस मॉडल के हिसाब से अगर ऐसा बनाया कि कोई भी ट्रंक लिंक आप बनाते हो तो वो सिर्फ .1q में ही काम करेगा, तो उस केस में आपको ये वाला जो कमांड रिजेक्टेड मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। आप डायरेक्टली स्विच पोर्ट मोड ट्रंक चलाओगे, चल जाएगा कमांड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसमें आपको दिक्कत दिखा रहा है, आपको सबसे पहले स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डिफाइन करना पड़ता है। ट्रंक के लिए एनकैप्सुलेशन मेथड मेरा क्या यूज होगा, यहाँ पे .1q आपको मेंशन करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको स्विच पोर्ट के जो लिंक होता है ना, उसका मोड जो है आपको ट्रंक बनाना पड़ता है। ठीक है, ट्रंक बनाते ही आप यहाँ पे देखना, आपका पोर्ट जो होता है ना, ये एक बार के लिए डाउन जाता है, फिर आपके पास अप आता है। क्योंकि इसका सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट मोड था ना, वो आपका यहाँ पे आपने देखा होगा, ये जो मोड था ये आपका एक्सेस मोड बाय डिफॉल्ट था, और ये एक VLAN का ऑलरेडी मेंबर था। और आपने इसमें कुछ चेंजेस की, मतलब चेंजेस करने के बाद इसमें क्या हुआ, सारे VLAN के लिए ये मेंबर अभी के लिए आपका बन गया। इसीलिए जो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होता है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट लेने के लिए पोर्ट एक बार आपका फ्लैप होता है। फ्लैप होता है मतलब क्या, सडनली एक बार डाउन जाके पोर्ट फिर से अप आ जाना, इसको आप फ्लैप बोलते हो। आप जब भी ट्रबल शूटिंग के लिए जाओगे तो आपको बहुत बार आपने सुना होगा, कोई कस्टमर आपको बता रहा है सर मेरा लिंक जो है फ्लैप हो रहा है। फ्लैप का मतलब क्या है, जो लिंक वो फ्लैप हो रहा है बता रहा है, वो लिंक डाउन होकर फिर से आप आ रहा है। ठीक है, ब्लिंकिंग होना जैसा आप बोलते हो ना, उसी तरह का आपका हो रहा है। अभी आप ये कमांड देख लो, शायद ये ऑरेंज कलर दिखा रहा होगा ना। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं इफेक्ट आ गया, सॉरी। देखो यहाँ पे अभी आपको फास्ट इथरनेट 0/1 किसी भी VLAN के अंदर आपको देखने को नहीं मिल रहा है।
ठीक है, ये जो आउटपुट आपको दिखा रहा है ना, इसमें फास्ट इथरनेट 0/1 आपको किसी भी VLAN के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब वो आपका ट्रंक लिंक बन गया है। ठीक है, वो अभी सारे VLAN के लिए जो आपका ट्रैफिक है ना, उसे वो पास करा सकता है। अगर उस लिंक के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको ये कमांड चलाना पड़ता है, शो इंटरफेस ट्रंक। ये है आपके पास कमांड। अगर आप ये कमांड चलाते हो तो इसमें क्या करता है, जितने भी आपके पास ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर है ना, सारे ट्रंक लिंक के लिए यहाँ पे वो क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन शो करा देता है। अभी हर एक फील्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये क्या करता है, आपका जितने भी आपके पास ट्रंक लिंक है, ये शो इंटरफेस ट्रंक कमांड आपको सारे ट्रंक लिंक के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो शो करा देता है। अभी इसका आउटपुट के बारे में हम देखेंगे, जो कि ट्रबल शूट के लिए हमें लाइफ में बहुत काम में आता है। इसमें आप देख सकते हो आपके पास 5 आउटपुट शो करा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है पोर्ट का मतलब आपका जो पोर्ट नंबर ट्रंक लिंक में पार्टिसिपेट है या फिर जिस पोर्ट ट्रंक लिंक है बन गया है उसके उस पोर्ट का नाम और नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे मोड आपको दिखा रहा है, मोड यहाँ पे ऑन दिखा रहा है, मतलब ऑन का मतलब आप मत समझना कि ये एक्टिव है, नहीं। ऑन का मतलब आपके पास यही है कि आपने मैन्युअली इसे ट्रंक बनाया। ठीक है, ऑन का मतलब यही है, आपने इसे मैन्युअली ट्रंक बनाया। और भी मोड आएंगे जब हम DTP के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम धीरे धीरे जानेंगे। अभी के लिए आप समझ लो, इतना याद रखना, अगर मोड शो इंटरफेस ट्रंक में किसी पोर्ट का मोड अगर ऑन दिखा रहा है तो उसका मतलब आप समझ लेना ये आपका क्या है, मैन्युअली ट्रंक लिंक बनाया गया है। दूसरी चीज आपके पास एनकैप्सुलेशन दिखा रहा है कि एनकैप्सुलेशन मेथड आप कौन सा यूज कर रहे हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ पे .1q बता रहा है। .1q जो आप बोलते हो ना, वो 802.1q ही होता है। ठीक है, इसका IEEE स्टैंडर्ड 802.1q होता है, लेकिन हम उसे सिर्फ सिंपल सा हम क्या करते हैं, हर जगह पे आपको देखने को थ्योरी वाले जितने भी जगह आपको देखने को मिलता है .1q लिखा हुआ। ठीक है, इतने ही हम याद रखते हैं। उसके बाद स्टेटस बता रहा है कि ये किस तरह का काम कर रहा है, ये ट्रंक जैसा है, ट्रंक बन के ये ट्रंक की तरह ही काम कर रहा है, इसलिए ये ट्रंकिंग दिखा रहा है। और मैंने आपको बताया था हर ट्रंक लिंक के लिए आपके पास एक नेटिव VLAN होता है और बाय डिफॉल्ट 1 नंबर VLAN आपका नेटिव VLAN होता है। यहाँ पे भी नेटिव VLAN जो है आपका वो दिखा रहा है। अगर आप नेटिव VLAN चेंज करना चाहते हो तो उसी पोर्ट के अंदर आपको जाना पड़ता है, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN, आपको एक कमांड चलाना पड़ता है। उसके बाद कौन सा VLAN, अगर मैं 10 को बनाना चाहता हूँ तो मैं 10 यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, आपको ये आप बता सकते हो ये क्या दे रहा है। स्पैनिंग ट्री का एक मैसेज आपके पास आ रहा है, ब्लॉकिंग दिस वन। ओके, ठीक है, इसके बारे में हम स्पैनिंग ट्री के टाइम देखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे बना सकते हो किसी भी VLAN के लिए। अच्छा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो नेटिव VLAN आपका है ना, अभी के लिए आपका 10 बन गया। मैंने 10 को नेटिव VLAN बना दिया। आप चाहो तो इसे बना सकते हो। मैं इसे फिर से क्या करता हूँ, रिवर्ट कर देता हूँ VLAN नंबर 1 पे, क्योंकि दूसरे तरफ मेरा 1 नंबर VLAN है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा ट्रैफिक ड्रॉप हो जाए। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, उसी शो इंटरफेस ट्रंक वाला जो कमांड है ना, उसी के ऊपर फिर से आ जाएंगे दूसरा आउटपुट देखने के लिए। फिर आपको नीचे ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है ना, ये इन्फॉर्मेशन आपको नीचे क्या बता रहा है पता है, कि इस ट्रंक लिंक के ऊपर आपका कौन कौन से VLAN आपका अलाउड है। ठीक है, आपने कौन कौन से VLAN अलाउड करके रखा है। अभी देखो पोर्ट के इन्फॉर्मेशन में सेम चीज़ वो दिखा रहा है, फास्ट इथरनेट 0/1, और उसमें 1 से लेके 1005 तक, मतलब सारे स्टैंडर्ड VLAN को उसने क्या करके रखा है, अलाउ करके रखा है। यहाँ पे एक कमांड अगर मैं चलाऊं, शो VTP स्टेटस, ये VTP के टाइम हम जानेंगे। आप यहाँ पे देख लो, ये स्विच का जो है ना, ये सर्वर होगा। इस स्विच का जो ऑपरेशन मोड है ना, ये सर्वर है। सर्वर मोड जो भी VTP का आपका काम करते हैं ना, उसमें VTP के टाइम आप थोड़ा ज़्यादा जानोगे। उसमें क्या होता है, आप सिर्फ स्टैंडर्ड VLAN ही बना सकते हो, एक्सटेंडेड VLAN आप नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा है, आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 1 से लेके 1005 तक VLAN इसमें अलाउ है उस ट्रंक लिंक के ऊपर डेटा भेजने के लिए। मतलब इस स्विच के ऊपर भी आप 1 से लेके 1005 तक VLAN ही बना सकते हो। ठीक है, उन्हीं के लिए ही वो आगे जो है ट्रैफिक आपका फॉरवर्ड कर सकता है। और इसमें इंफॉर्मेशन आपको क्या बता रहा है, ये तो आपको बता रहा है कि इतने पोर्ट के लिए इसके पास डेटा पास करने के लिए उस ट्रंक लिंक पे कैपेबिलिटी है, लेकिन इसमें ओरिजिनली ये बता रहा है इतने VLAN के लिए ये डेटा पास करा रहा है। मतलब 1 से लेके 1005 तक ये पास करा सकता है, लेकिन आपने बनाया 1 और 10 VLAN के लिए, तो इसीलिए ये यहाँ पे 1 और 10 VLAN के इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि
ये विलन अभी के लिए आपके ट्रंक लिंक के ऊपर एक्टिव है। इसने यहाँ पे भी लिखा है विलन्स अलाउड एंड एक्टिव इन मैनेजमेंट डोमेन। ठीक है, मतलब आपका जो ट्रंक लिंक है उसके ऊपर आपका 1 और 10 विलन अभी एक्टिव है। मीन्स इसी दोनों के लिए ये अभी ट्रैफिक आगे जो है पास करा सकता है। ठीक है, और उसके बाद आप स्पैनिंग ट्री के स्टेट के हिसाब से जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, ये स्पैनिंग ट्री के टाइम ये वाले लाइन के ऊपर हम सारा इन्फॉर्मेशन जो है देख लेंगे। यहाँ पे कुछ VTP प्रूनिंग वगैरह भी होता है। स्पैनिंग ट्री में अगर कोई ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं। तो उसके बारे में जब हम स्पैनिंग ट्री के बारे में देखेंगे, STP के बारे में, तब हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें स्विच पर 100 इंटरफेस ट्रंक के अंदर फास्ट तो हमारे पास ट्रंक का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जिसमें हमारे पास किस तरह का ये ट्रंक बना है और ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एनकैप्सुलेशन कौन सा है, नेटिव विलन कौन सा है, इसके बारे में फास्ट लाइन में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दूसरे में इस ट्रंक लिंक के पास क्या कैपेबिलिटी है कितने विलन के लिए इन्फॉर्मेशन पास कराने के लिए। तीसरे में अभी के लिए वो कितने विलन के लिए इन्फॉर्मेशन जो है, कितने विलन के लिए एक्टिव है या फिर कितने विलन के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे दे सकता है उस ट्रंक लिंक में, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। चौथे लाइन में आपके पास STP से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं। ये आपका कहानी हो गया ट्रंक लिंक का जो 100 वाला कमांड मैंने आपको बताया ना, वो वाला कमांड के लिए। मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसमें और कुछ है क्या ट्रंक के अंदर जो मैं आपको बता सकता हूँ। ये अलाउड विलन अभी अगर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझो, ये कमांड को थोड़ा समझने की कोशिश करना, उसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये स्विच 1 आपके पास है, ये आपके पास स्विच 2 है और ये आपके पास ट्रंक लिंक है। इसमें आपने 10, 20, 30 विलन के लिए आपने इन्फॉर्मेशन बना के रखा, यहाँ पे आपने 10, 20 और 50 के लिए बनाया। इस तरह का आप समझो। अभी के लिए देखो मेरा ये जो लिंक है ना, इसमें क्या होता है, स्विच के पास तो एक ही रूल होता है कि किसी भी, अगर मान लो यहाँ पे कुछ 30 विलन के लिए कोई यूजर था, वो अगर कोई ट्रैफिक भेज रहा है, उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस स्विच के मैक एड्रेस टेबल या फिर स्विच टेबल में अगर नहीं पड़ा है, तो स्विच क्या करता है, सारे पोर्ट या फिर ट्रंक पोर्ट, जो भी पोर्ट 30 विलन के लिए मेंबर होगा या फिर जो भी उसके पास ट्रंक पोर्ट होगा, उसमें वो क्या करता है, उस डेटा को आगे भेज देता है। अभी 30 विलन के लिए ये इन्फॉर्मेशन आगे भेजेगा, लेकिन यहाँ पे इसके पास 30 विलन है नहीं विलन डेटाबेस में, तो ये क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। अभी दिक्कत क्या है, 30 विलन के लिए जो भी डेटा कोई भी यूजर जनरेट कर रहा है ना, कंटिन्यूसली बहुत सारे डेटा वो कोई भी जनरेट कर सकता है, तो उसमें क्या है, मेरा लिंक का जो बैंडविड्थ है ना, वो बेकार में खर्चा हो रहा है ना। अगर मैं उसी ट्रैफिक को 30 विलन के लिए यहीं पे ड्रॉप कर दूं, तो इस लिंक के ऊपर मेरा जो बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रहा है ना, वो नहीं होगा, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन से मैं बच जाऊंगा। तो मैं आगे क्यों भेजूं, आगे कोई भी यूजर नहीं है 30 के लिए, तो आगे स्विच मेरा ट्रैफिक को ड्रॉप करेगा, मेरे को पता है, मैं फिर भी आगे भेज रहा हूँ, जो लिंक का यूटिलाइजेशन है उसे मैं बढ़ा रहा हूँ। तो इसमें हम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, जो यहाँ पे ट्रंक लिंक है ना, इससे हम 30 विलन के इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं सिर्फ 10 और 20 के लिए ये ट्रैफिक आगे भेजे, ये डिसीजन भी हम बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम 10 और 20 को ही अलाउ करेंगे और किसी को अलाउ नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, मेरा ट्रंक लिंक में जब भी 10 या 20 के लिए कोई ट्रैफिक होगा, स्विच क्या करेगा, उसी केस में ट्रंक लिंक से ट्रैफिक आगे भेजेगा। अगर उसके बगैर कोई दूसरे, अभी 30 विलन के लिए अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है और उसे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता नहीं, तो दूसरा कोई एक्सेस पोर्ट अगर 30 विलन का मेंबर है ना, तो उसी के पास वो क्या करेगा, उसी ट्रैफिक को भेजेगा। अभी ट्रंक लिंक से वो ट्रैफिक नहीं भेजेगा, ये वाला जो ट्रंक लिंक आपके पास है, इससे वो आगे नहीं भेजेगा, क्योंकि हमने 30 वाला विलन को अलाउ नहीं किया है, सिर्फ 10 और 20 के लिए ये अलाउ है। तो ये भी हम कर सकते हैं, हमारे पास इसको करने के लिए ये कमांड होता है, अलाउड विलन। उसके बाद हमारे पास जो विलन आप अलाउ करना चाहते हो उसको आप इन्फॉर्मेशन ले लो। इसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सारे ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, अगर आप स्विच फॉर ट्रंक अलाउड विलन, उसके बाद आप किसी विलन का आईडी अगर आप डाल देते हो, ठीक है, अगर मैं 10 डाल देता हूँ, तो अभी क्या होगा, आप ये वाला कमांड देख लो, स्विच पोर्ट इंटरफेस, ठीक है, अब देख लो, इसमें जो आपके पास फॉरवर्डिंग के लिए 1 और 10 दोनों था ना, अभी के लिए सिर्फ 10 हो गया। मतलब सिर्फ 10 के लिए ये अभी क्या करेगा, आपका ट्रैफिक जो है आगे भेजेगा इस ट्रंक लिंक से, और किसी के लिए नहीं भेजेगा। मतलब अगर आप ये कमांड चलाते हो, स्विच फॉर ट्रंक अलाउड विलन, उसके बाद जो भी विलन आप इन्फॉर्मेशन देते हो, उसी विलन के लिए ही वो क्या करेगा, ट्रैफिक आगे भेजेगा। ठीक है, हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद अगर मैं ऑल कर देता हूं, ठीक है, ऑल का मतलब ये क्या करेगा, सारे विलन के लिए वो भी ट्रैफिक भेजेगा। आप देख लेना, फिर से आपके पास सारे विलन इन्फॉर्मेशन आ गए, 1 और 10, 2 आपने बनाया तो आपके पास 2 विलन के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गया।
मैं एक काम करता हूँ और कुछ मल्टीपल विलन बना लेता हूँ। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है, सारे विलन के लिए जो इंफॉर्मेशन है ना उसको वो पास करा रहा है। ठीक है, अभी मेरे पास और एक ऑप्शन है ऐड ऑप्शन। ठीक है, ऐड ऑप्शन में कहां पे चलाऊंगा, अब देखो मैंने क्या किया, सिर्फ 10 को अलाउ किया। ठीक है, अब देख सकते हो अभी के लिए मेरे पास सिर्फ विलन 10 जो है वो फास्ट इथरनेट 0/1 मतलब मेरे ट्रंक लिंक पे सिर्फ 10 अलाउ है। मैं चाहता हूं अभी के लिए मेरा 10 अलाउ है, लेकिन मैं चाहता हूं 20 को भी अलाउ करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, विलन चलाऊंगा, उसके बाद ऐड कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं 20 चलाऊंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। अगर इसको मैं चला लेता हूं ये वाला कमांड, तो इसमें क्या होगा, आप फिर से अगर वो वाला कमांड चला के देखोगे तो आपके पास 10 और 20 आ गया। मतलब 10 आपका ऑलरेडी था, 20 एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने, एक एक्स्ट्रा विलन को मैंने अलाउ किया। ये कमांड के साथ आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास और एक ऑप्शन होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब आपका क्या होता है पता है, मैं किसी विलन का इंफॉर्मेशन जो एक्सेप्ट में डाल दूंगा वो क्या करेगा, उसी को छोड़ के बाकी सारे को अलाउ कर लेगा। ठीक है, विलन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कमांड चला लेता हूँ 10। मैं क्या चाहता हूँ, 10 नंबर वाला या फिर 10 नंबर वाला विलन को छोड़ के बाकी सारे विलन को अलाउ करने के लिए ये कमांड मेरा है। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलन, उसके बाद एक्सेप्ट चला के मैं क्या करूंगा, जो विलन का नंबर मैं दे दूंगा उससे छोड़ के बाकी सारे जितने भी आपके पास विलन है वो अलाउड हो जाएंगे। आप देखो मेरे पास अभी 10 को छोड़ के बाकी जितने भी विलन मैंने बनाया था ना, सारे विलन मेरे अलाउ हो गए, सिर्फ 10 को छोड़ के। ठीक है, अभी मेरे पास एक कमांड है नॉन करके, और नॉन का मतलब आपको पता है, अगर मैं नॉन चला देता हूं उसका मतलब आपका क्या है, कोई भी विलन आपका अलाउ नहीं है ट्रंक लिंक पे। ठीक है, कोई एक भी विलन आपका किसी भी विलन के लिए ट्रैफिक अभी हो क्या करेगा, उस ट्रंक लिंक से नहीं भेजेगा। मतलब आपके पास अगर है मल्टीपल ट्रंक लिंक से आपके पास, और आपको पता है कोई लूप वगैरह बन रहा है या फिर कुछ दिक्कत आपका हो रहा है, एसटीपी के टाइम हम देखेंगे लूप क्या होता है, तो उसमें आप चाहते हो एक लिंक को आप बंद कर दो, ट्रंक लिंक के मतलब फिजिकली वो कनेक्टेड रहे, अब भी रहे, लेकिन आप उसे यूज करना नहीं चाहते हो, तो उस केस में आप ये वाला कमांड चला सकते हो। कौन सा वाला कमांड आपके पास है, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलन नॉन। ठीक है, और अगर आप ये कमांड को हटाना चाहते हो तो उससे पहले आप नो भी लगा सकते हो। ठीक है, नो लगाने के बाद आप देखना जो भी आपका डिफॉल्ट है ना, वो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या होता है, आ जाता है। और आपने देखा और एक आपके पास सिनेरियो है लास्ट वाला, कि आपके पास 5 विलन अभी ऑलरेडी अलाउ है, आप चाहते हो कि आपके पास हो सकता है 1000 विलन अलाउ है, तो 1000 विलन को आप एडिट करके तो एक के बाद एक ऐड नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, आप नहीं चाहते हो 1 या 2 विलन के लिए ट्रैफिक भेजने के लिए, तो उस केस में आप सारे विलन को अलाउ करके फिर उसमें से किसी एक विलन को आप रिमूव कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो इसमें, विलन आपके पास, ओके मैंने यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, उसके बाद विलन नंबर। मतलब मैं चाहता हूँ 30 वाले विलन के लिए हम ट्रैफिक नहीं भेजेंगे और सारे के लिए हम ट्रैफिक भेजेंगे, तो उसमें मैं क्या करूँगा, सिर्फ 30 को विलन से मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ 30-40 दोनों को रिमूव करने के लिए, तो कॉमा यूज करके भी मैं कर सकता हूँ। ये नहीं ले रहा है क्या, इसमें नहीं ले रहा है, दूसरे डिवाइस में आपके पास ले लेगा। अगर मैं चाहता हूँ 32-40 के लिए, तो ये रेंज भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये कमांड पैकेट ट्रेसर में नहीं ले रहा है, दूसरे डिवाइस में मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, लेकिन ये आपको चलता है। कॉमा देके भी आप हटा सकते हो। आप रेंज अगर 30 से 40 तक सारे विलन को आप हटाना चाहते हो, तो उस केस में आप ये वाला कमांड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं 30 को हटा देता हूँ। आप देख सकते हो अभी सारे विलन मेरा अलाउड है, सिर्फ 30 को छोड़ के। ठीक है, इसमें 2 चीज आपको कंफ्यूजन एक बना रहा होगा, दिखा देता हूं मैं आपको। 2 ऑप्शन आपके पास था, एक एक्सेप्ट था, एक रिमूव करके था। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब आपका यही है कि जो विलन आप यहाँ पे एक्सेप्ट में लगा दोगे ना, उस विलन को छोड़ के बाकी सारे को अलाउ कर देगा। रिमूव का मतलब यही है कि जितने भी आपके पास विलन्स है अलाउड है, उसमें से एक विलन को जो भी आप रिमूव करना चाहते हो उससे वो क्या करेगा, रिमूव कर लेगा। एक या मल्टीपल विलन को वो क्या करेगा, रिमूव कर लेगा।
ठीक है। हो सकता है इसमें दोनों का यूज ऐसा है कि आपने सिर्फ ऐड करके आपने रखा है, मतलब मैनुअली आपने ऐसा करके रखा है 10 और 20 और 40 को अलाउ करके रखा है, तो उस केस में आप एक्सेप्ट वाला कमांड नहीं चला सकते, क्योंकि एक्सेप्ट वाला कमांड अगर आप चलाओगे किसी एक को रिमूव के लिए तो बाकी जितने भी और अलाउड नहीं थे उनको भी वो अलाउ कर देगा। उस जगह पे आप अगर रिमूव यूज करते हो तो दूसरों को वो अलाउ नहीं करता है। तो ये आपका कुछ VLAN अलाउ या फिर रिमूव करने के लिए ये आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो हालांकि आज के लिए आपके पास जो है इतना ही।